सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 2.4 में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसका पिछला वीडियो जो बहुपद चैप्टर का अपलोड किया गया है वो 2.4 का ही, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया गया था। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। चलिए 1, 2 और 3 में हम कुछ प्रश्न बताए भी थे और कुछ प्रश्न बाकी भी रह गया था जो होमवर्क के रूप में हम दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों से ना बना हो? बन गया सर? अगर जिनको भी दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में बन गया प्रश्न सारा? पीछे वाले विद्यार्थी लोग बी सीरियस। क्वेश्चन नंबर दूसरा में 3 प्रश्न है। क्या सर तीनों प्रश्न बन गया क्या? कि कोई डाउट भी है? दूसरा में 3 प्रश्न है, तीनों बन गया कि कोई डाउट है? क्या दूसरा का दूसरा नहीं बना है? चलिए एक डाउट आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये डाउट आपका आ गया। और एनीवन? कौन बोल रही है तीसरा? मारेंगे एक लपड़ खींच के। क्लास में डिस्कस किए हैं? अरे पिछले क्लास में नहीं बताया है? दूसरा का तीसरा ही ना? नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देख लो एक बार दोबारा। दूसरा में चौथा है, अभी तीसरा हम पूछे हैं। तीसरा भी हम पूछे हैं जी। अब आइए क्वेश्चन पहला और दूसरा में इस प्रश्न के अलावा और कोई डाउट है क्या? नहीं ना? आइए तीसरा में 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों को डाउट हुआ आप पूछ सकते हैं? बोलिए। चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर कहवा चौथा। बताइए सर इसके अलावा कोई डाउट? मतलब ये 2 प्रश्न बता दें तो प्रश्नावली 2.4 का 1, 2, 3 क्लियर हो जाएगा। है या नहीं? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या चीज तोड़ने के लिए? गुणनखंड। कोई प्रॉब्लम? बच्ची लोग आपस में बात नहीं। आइए सर दूसरा का दूसरा आइए फोकस करते हैं। क्या कहता है प्रश्न? पहले पढ़ेंगे। गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड है या नहीं है वो किस पर निर्भर करता है? अगर शेषफल क्या आया 0 तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। एनी प्रॉब्लम सर? लेकिन वो चेक करते थे कब? ये क्या कहते हो शेषफल वाला भाग विधि से बनाते थे तब, लेकिन यहां पर भाग विधि से हम लोग बना नहीं रहे हैं। तो आइए सर सबसे पहले दूसरा का कहना। दूसरा क्या कहता है भाई? सुनिए दूसरा का दूसरा कहता है px बराबर, गौर करेंगे सर, px बराबर x के क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। यही है ना सर? px बराबर x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यही है ना? क्या कहते हैं इसमें? gx बराबर क्या बोल दिया? बोलिए। gx बराबर x प्लस कितना है 2। गौर करेंगे बच्चे लोग। gx बराबर जिनसे बन गया है वो बच्चे भी गौर करेंगे और जिनसे नहीं बना है वो विद्यार्थी बोर्ड पे फोकस करेंगे। gx बराबर x प्लस कितना है 2। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे सर तो सबसे पहले लिखेंगे gx बराबर क्या 0। हाँ या ना? gx का वैल्यू किसके बराबर? तो gx का वैल्यू किसके बराबर? x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 बराबर 0। मतलब बोलिए x का वैल्यू 2 इधर प्लस हो रहा है के? आप लोग खुद बताइए सर x का वैल्यू किसके बराबर? -2 के बराबर। x का वैल्यू -2 के बराबर। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब बताइए क्या बोलता है? आपसे जानना चाह रहा है कि जो gx है वो इस px का गुणनखंड है या नहीं है। बताइए सर। अब चलने की कोशिश करेंगे कहां से? प्रश्न से।
पहले लिखिए पी एक्स क्या देता है। पी एक्स बराबर एक्स के क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 है ना सर। अब बताइए किसका वैल्यू है, पी एक्स का, किसका, बच्चे लोग। तो यहां पर ही पी एक्स का वैल्यू है, लेकिन x का वैल्यू जी एक्स के माध्यम से क्या आया, माइनस। मतलब बोलिए p-2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, x के क्यों ना, मतलब -2 पर पावर 3 बच्ची ध्यान दिया, प्लस 3 का 3 x का स्क्वायर ना, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 x ना, x का वैल्यू अब प्लस का 1। सर एनी कंफ्यूजन? आइए सर यहां पर क्या लिख देंगे बोलिए, p-2 बराबर माइनस का क्यू माइनस में ही, 2 का क्यू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 हो गया, प्लस का प्लस 3 का 3 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, प्लस गुने माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 1। कोई दिक्कत सर? चलिए यहां पर हो जाएगा p-2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 की -14 और 4 तिहाई और 1। अब आप खुद बताइए p-2 का वैल्यू कितना, कितना, -1 आ गया ना। तो बताइए यहां पर क्या लिखेंगे, अतः जो आपका gx है वो आपका px का एक गुणनखंड है या नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। सर ये बताइए अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका गुणनखंड क्यों नहीं है तो आप उसको बता दीजिएगा। हाँ, अगर p-2 का वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ -2 का वैल्यू अगर -1 के बराबर आ जाता, पॉलिनोमियल ऑफ -2 का वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ जाता, किसके बराबर, 0 के, तो gx जो होता है वो px का एक गुणनखंड होता, लेकिन 0 के बराबर आया नहीं, मतलब गुणनखंड होगा नहीं। क्या सर यहां तक अगर किन्हीं विद्यार्थी को समझने में कोई परेशानी है तो हमको बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या? चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नेक्स्ट, प्रश्नावली करें। क्वेश्चन नंबर कैमा का कैमा है सर, क्वेश्चन नंबर तीसरा का कैमा, चौथा। आइए सर उसको देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा का चौथा कहता क्या, सुनिए, के का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर स्टेटमेंट पढ़िएगा, बताइए सर स्टेटमेंट में किसका मान निकालना है, के का। गौर करिएगा, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। बताइए सर x-1 px का एक क्या है, गुणनखंड, मतलब x-1 बराबर 0। अरे अगर गुणनखंड है तो बराबर 0। बताओ बाबू x का वैल्यू आ जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर चौथा कितना कहता है, px बराबर क्या बोलता है बोलिए, kx स्क्वायर, ए ने बोला, बताइए सर x-1 इसका गुणनखंड है या नहीं है? अरे है। अच्छा ये बताओ गुणनखंड कब नहीं हुआ, जब बराबर 0 नहीं आया तब। गुणनखंड कब होगा, जब बराबर 0 आएगा तब। इसका मतलब सिंपल यहां पर दे रखा है px बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये आपका गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है, ये आपका गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है वो आपका गुणनखंड है। आइए सर px का वैल्यू कितना है बोलिए, kx का स्क्वायर -3x प्लस k बराबर 0। अब बताओ जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू कितना, 1।
कितना 1, तो क्या हो जाएगा k का k इंटू 1 का क्या स्क्वायर माइनस 3 का 3, x का वैल्यू 1 प्लस क्या k बराबर 0। सर 1 का स्क्वायर 1 में k से k माइनस 3 का 3 अब प्लस फिर क्या होगा k बराबर क्या 0, k 2k और माइनस कितना 3 बराबर 0, 3 माइनस में उधरा के मतलब बताओ 2k बराबर k बराबर 2 गुना में इधरा के बता दो k बराबर क्या 3/2। समझ में आया सर कि दिक्कत है? चलिए सर, जिन विद्यार्थियों से नहीं बना था बिना देर किए हुए जल्दी से पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है, और बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और होमवर्क में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? बन गया था ना? चलिए ठीक है, नोट कीजिए, जिन विद्यार्थियों से नहीं बना था नोट कर लेंगे। चलिए सर, लिख लिए होंगे इसको, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसको हम बताने में समय लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को बताने में समय लेंगे, क्योंकि ये क्लास 9 ही में नहीं, 9, 10, 11, 12 सब जगह इसका प्रयोग है। जहां जाइएगा वहां इसका प्रयोग होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग डिटेल से, बिल्कुल। आइए सर देखते हैं। देखिए, सिंपल लिखता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फोकस कीजिएगा। पहले क्वेश्चन द्विघात बहुपद के रूप का बताए ना। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? yes, अधिकतम घात की संख्या 2, तो शून्यक भी कई गो? 2 गो। जितना घात शून्यक की संख्या उतना ही होता है, ठीक है। आइए सर, आइएगा चौथा का क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं पहला। आइए ना, इसको डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर कुछ करेंगे। सबसे पहला है 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए, एक बात गौर कीजिएगा बच्चे लोग, लिखने पर ध्यान कम और समझने पर ज़्यादा। हो सकता है अभी 1-2 प्रश्न बताते बताते यहाँ पर क्लास अंत हो जाए, लेकिन समझना बहुत अच्छे से इसको है, ठीक है। सबसे पहले जब भी गुणनखंड ज्ञात करना हो, एकदम दिमाग यहाँ चिपका के रखिए एकदम, ठीक है, समझिएगा। जब भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना हो तो सबसे पहला कार्य कीजिए, सबसे पहला कार्य कीजिए। देखिए, ऐसा काम करते हैं कि इस साइड में लिख देते हैं आपको विधि। देखिए, ये विधि आपको कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। गुणनखंड तोड़ने का विधि कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बस ये विधि हम कौन सा लिख रहे हैं, जैसे जैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे गुणनखंड को तोड़ते हैं, बस उसी को केवल हम भाषा के रूप में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको आप कभी घर में पढ़ें तो आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बात समझ में आया? देखिए, सबसे पहला विधि नंबर फर्स्ट गुणनखंड तोड़ने का, ठीक है, सबसे पहला विधि नंबर फर्स्ट, घात के घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में सजा लेंगे। बताइए सर, विधि नंबर पहला नहीं कर सकते, इसको सीधा विधि कहेंगे तो ज्यादा यति हो जाएगा। सीधा इसको कहिए, जानते हैं क्या? स्टेप कहिए, स्टेप्स। कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का स्टेप तरीका क्या हो सकता है, ठीक है सर।
सबसे पहला बोलिएगा, घात के कौन क्रम में, घटते क्रम में। स्टेप नंबर पहला, स्टेप नंबर पहला, कदम पहला यही उठाएंगे, घात के कौन क्रम में, ई पहले बताइए। यहां घात, यहां 2 1 0 घटते क्रम में सजा हुआ है। एनी प्रॉब्लम? आंसर जो सजा हुआ रहेगा उसमें क्या काम करेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो सजा हुआ रहेगा उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको जस का तस रहने देंगे। तो सर इसका मतलब स्टेप नंबर पहला जिसमें सजा हुआ रहेगा उसमें लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, स्टेप नंबर कैमा बोलिए, दूसरा। देखिए क्या लिखेंगे, अंतिम पद से, गौर कीजिएगा, अंतिम पद से कौन पद में, अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित, फोकस कीजिएगा, अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित, चिन्ह सहित क्या करेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित क्या करेंगे, गुना करेंगे। सर यह स्टेप नंबर कैमा, दूसरा। सर बताइए अंतिम पद कौन, 1, प्रथम पद कौन, खाली 12 नहीं, 12 एक्सप्रेस क्या लिखे, अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित गुना करेंगे। अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित, यहां चिन्ह क्या चीज का सर, प्लस, यहां भी प्लस गुने प्लस क्या, प्लस 12 एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, गुड। जब हम लोग अंतिम पद से प्रथम पद में गुना कर लिए तो आ गया प्लस 12 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, स्टेप नंबर तीसरा, क्या काम करेंगे, संख्यात्मक, संख्यात्मक, संख्यात्मक पद का कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, आज अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बताइए किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, संख्यात्मक पद कहने का मतलब होता है कि ये जो अगर आपका x का स्क्वायर है, गौर कीजिएगा, ये अगर आपका x का स्क्वायर है, अगर ये आपका x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर के आगे संख्यात्मक पद कितना, 12। तो इस 12 का निकालेंगे कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 12 का 2 से दूछक, 2 से द्वितीया 6, द्वितीया 6। और बताओ फिर 3 इकाई 3। समझ में आया? कोई दिक्कत? बताइए स्टेप नंबर पहला, घात के कौन क्रम, कोई दिक्कत? स्टेप नंबर दूसरा, अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित गुना करेंगे। अंतिम से प्रथम पद में चिन्ह सहित गुना कर लिए। स्टेप नंबर तीसरा, कौन पद का, संख्यात्मक पद। संख्यात्मक पद कितना है, 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। सर 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर चौथा, बताइए इसमें टोटल कै पद था, 3। 1 2 3, ये दोनों है, ये है आपका अंतिम पद, ये आपका प्रथम पद और ये आपका बीच का पद है। अरे है ना? सुनिए
इतना करने के बाद लिखेंगे यहां पर स्टेप नंबर चौथा, बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो और गुणा करने पर ये कौन पद था? संख्यात्मक। गुणा करने पर चिन्ह सहित संख्यात्मक पद क्या हो गया था। फिर से इसको पढ़िए, क्या कहता है सुनिए आराम से। बीच वाले पद को, यहां पर प्रक्रिया स्टार्ट होगा कौन वाले पद से? बीच वाले पद से। बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, मतलब बीच वाला पद कितना हुआ बोलिए? -7x। -7x को तोड़ना है। बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, बोलिए क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर। कौन वाला पद? जोड़ने या, इसको ऐसे से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कौन पद प्राप्त हो? बीच का। लेकिन क्या करने पर? गुणा करने पर। क्या? चिन्ह सहित। कौन पद? गुणा करने पर चिन्ह सहित संख्यात्मक पद प्राप्त हो। अब बताइए, अभाज्य गुणनखंड आपने तोड़ा, कितना कितना में टूटा? 2 गुने 2 गुने 3। सर एकरा सेटिंग बैठाइए तो कितना कितना में टूटेगा कि -7 आ जाएगा? बहुत अच्छा, गुड। -4x में और -3x में। सर माइनस गुने माइनस प्लस 4 और 3 का x। गौर कीजिए, बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे। बीच वाला पद था माइनस का x 7x, इसको हमने तोड़ा इस प्रकार से -4x में और -3x में। जोड़ने या घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो, ये दोनों को जोड़िए, -4 और -4 माइनस का 7। क्या सर बीच का पद प्राप्त हो गया? बीच का पद प्राप्त। और गुना करने पर, क्या करने पर? गुना। सर 4 तिया माइनस गुने माइनस प्लस, x में x से x का स्क्वायर। गुना करने पर चिन्ह सहित संख्यात्मक पद ज्ञात हो। चिन्ह सहित संख्यात्मक पद है कि नहीं है? yes, sir. है सर? yes, sir. तो बताइए बीच वाला पद कितना था? तो -7x कितना कितना में टूटेगा? -4x और -3x। -4x और -3x। खेला यहीं पर है, मेन खेला यही है। ठीक है सर, ब्रेक कर दें। यहाँ कितना हो जाएगा? 12x का स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। नंबर कैमा? 5वां नंबर, या कह सकते क्या स्टेप नंबर कैमा? 5वां। सीधा क्या अब कर लेंगे? कॉमन करने पर। अब सीधा, अब कुछ है ये नहीं, अब तो कैलकुलेशन है सिंपल। आपको यहाँ कितना, यहाँ कितना, तो जो सबसे कम रहता है वही ना कॉमन होता है। 12 कम की 4 कम, 4 कॉमन होगा। x 2 गो x 1 गो, कै गो x कॉमन होगा?
एगो। बताइए चरतिया एक्स, सिंपल एक्स बच जाएगा माइनस, पूरे पूरी 4x आ गया, कुछ नहीं बचा तो एक। कोई दिक्कत सर? क्या चीज का चिन्ह? माइनस। सर यहाँ 3 यहाँ 1, कुछ कॉमन होगा? नहीं। यहाँ x यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ कॉमन होगा? सिंपल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3x। कॉमन क्या किया तुम? माइनस में, तब प्लस वाला बदल जाएगा, अब माइनस का है 1। अगर दोनों ब्रैकेट वाला एक जैसा आ जाए मतलब आपका गुणनखंड बना हुआ सही कि गलत? सही। आपका गुणनखंड बना हुआ क्या है? तो सर बाहर बाहर एक पोस्ट, अंदर अंदर एक पोस्ट। बाहर कितना है? 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, और अंदर कितना है? हो गया सर? यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई परेशानी? सर क्या काम करेंगे? एक बार कितना है बोलिए? 4x माइनस 1 बराबर क्या ले लेंगे? लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? 4x बराबर 1 इधर माइनस हो रखे प्लस में, 4 क्या में? इधर रखे। तो बताइए x बराबर कितना गया? 1/1 अगला क्या लेके चलेंगे? 3x माइनस 1 बराबर 0। क्या होगा सर? 3x बराबर 1, 3 क्या में? इधर आके x बराबर 1/3। सर अधिकतम घात कितना था? शून्यक कै गो आना चाहिए? 2 गो। जितना घात शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। अगर अधिकतम घात 2 तो शून्यक कै गो? बताइए पहला शून्यक 1/4 और दूसरा शून्यक 1/3। यही क्या हो गया आंसर? बताइए सर ये टफ है कि आसान है? क्लास 8 में भी पढ़े हो क्या? अच्छा 8 में पढ़े हो? तब तो ज्यादा आसान लग रहा होगा, है ना? लेकिन इस स्टेप को क्या करना है? याद रखना है इसको, ठीक है? समझ रहे ना? चलिए तो जल्दी से लिखिए, एक प्रश्न और बता देंगे, ठीक है? और फिर आज का क्लास लास्ट करेंगे, ठीक है? चलिए सर बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करेंगे। आप लोग गुणनखंड वाला एक प्रश्न हमसे और पूछ लीजिए, कोई एक, दूसरा या तीसरा? चलो तीसरा ही ले लेते हैं। अरे वो तो बनाना ही है फिर। चलिए उसको ऑफ कीजिए। आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर कैवा? तीसरा। फोकस करते क्या कहता है? 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस कितना? 6। आइए सर हम लोग अपने स्टेप की ओर अग्रसर होते हैं। बच्ची ध्यान दें यहाँ पहले, स्टेप की ओर अग्रसर होते हैं। स्टेप क्या कहता है हम लोगों का? सबसे पहला अगर जरूरत हो तो घात के घटते क्रम। यस या नो? घात के कौन क्रम? सर 2 1 0 ऑलरेडी है, कोई समस्या? स्टेप नंबर सेकेंड, आराम से अंतिम पद से प्रथम पद में चिन्ह सहित गुना करेंगे। रहेगा अंतिम पद से प्रथम पद। बताओ अंतिम पद कितना? 6। प्रथम पद 6 और 6x स्क्वायर, तो 6 में करेंगे 6 से 6 छक 36x का स्क्वायर। यहाँ चिन्ह प्लस, यहाँ चिन्ह माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, चिन्ह सहित गुना हो गया। सर स्टेप नंबर तीसरा, संख्यात्मक पद का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन पद का? संख्यात्मक। संख्यात्मक पद कितना? 36।
एक्स स्क्वायर संख्यात्मक है रे नहीं सर। कि केवल 36 है? तो 36 का कौन गुणनखंड? 2 से 18 दूनी 2 नमा 3 तिया 3 इकाई 3। कितना कितना में ब्रेक हुआ? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। कोई दिक्कत? अब स्टेप नंबर चौथा क्या कहता है? बीच वाले पद को, बीच में पद कितना? प्लस 5x प्लस 5x। बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, मतलब बीच वाले पद को तोड़ने की बात चल रहा है। बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच का पद प्राप्त है और गुणा करने पर चिन्ह सहित संख्यात्मक पद। बताओ बीच वाला पद कितना? 5। इसको जोड़ने तोड़ने का प्रयास करो तो 5 में आता है कि नहीं आता है? अस्थिर से 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। लाना कितना? 5। ये हो गया 9x और ये हो गया 4x। ये तो क्लियर है कि 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यस या नो? लेकिन तुम लोग सबको ज्ञात है कि हमेशा जो किसी के आगे चिन्ह लगता है वो बड़ी संख्या का लगता है। हाँ या ना? 5x के पहले चिन्ह क्या चीज का? इसका मतलब इसमें जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह लगेगा प्लस का और जो छोटी संख्या उसके आगे माइनस का। मतलब 9x क्या में रहेगा? प्लस में, और 4x क्या में? माइनस में। बताइए सर, 9 में से 4 गया 5, लेकिन हाँ प्लस 5x। लेकिन यहां क्या बोला? बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे। तोड़ लिए बीच वाला पद को प्लस 9x और माइनस का x में 4x में कि जोड़ने या घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो। बताओ जब इसको हम लोग घटाए तो बीच का पद प्लस 5x मिला कि नहीं मिला? और गुना करने पर चिन्ह सहित संख्यात्मक पद ज्ञात हो। गुना करने पर, गुना करिए, यहां क्या का चिन्ह? माइनस, यहां प्लस। प्लस गुने माइनस, माइनस। 9 चक 36 और x में x से x का स्क्वायर। क्या सेम संख्या मिला कि नहीं मिला? पकड़ में आ गया? आइए सर तोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6x का स्क्वायर प्लस का x में प्लस 9x और माइनस 4x माइनस 6। लास्ट स्टेप क्या कहता है? कॉमन करने पर। सर यहां गौर कीजिएगा, यहां 6 यहां 9, कॉमन होगा कुछ? कितना? बहुत बढ़िया, 3x 3 दूनी और x दूगो x आगे बच गया। क्या जगह चिन्ह? प्लस। 3 तिया, कोई दिक्कत सर? क्या जगह चिन्ह? यहाँ 4 यहाँ 6, कॉमन होगा कुछ? शाबाश। कितना? 2। कितना x? चिन्ह क्या चिका? लेकिन कॉमन क्या आया? माइनस। चिन्ह बदलता है? द्वितीया 6। सर अभी ना बोले अगर दोनों ब्रैकेट वाला एक समान तो आपका गुणनखंड बना हुआ सही की गलत? सही। सही की गलत? सही। भी आया 2x प्लस 3, आ गया 2x प्लस 3, सही की गलत? बाहर बाहर एक कोष्ठ, अंदर अंदर एक कोष्ठ। बाहर कितना? और अंदर हो गया सर? इसका शून्यक निकाल देंगे। एक बार 3x माइनस 2 बराबर 3x बराबर x बराबर 2/3। एनी प्रॉब्लम? आगे सर 2x प्लस 3 बराबर 2x बराबर प्लस में के माइनस में x बराबर -3/। सर टफ है कि आसान? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? सर तो रुकिए ना, एकरा में कई गो बचा? 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी लिखिए मत, अभी लिखिए मत, 1 मिनट में रुक जाइएगा।
इसमें कै प्रश्न बचा? चौथा का कैमा कैमा, चौथा का दूसरा और चौथा का चौथा। आगे आइए, पीछे पीछे आइए, और पीछे और पीछे आइए, और पीछे आइए, पीछे आइए। उदाहरण नंबर, पेज नंबर 49, उदाहरण संख्या जानते हैं कौन? 13। और यहीं पर उदाहरण संख्या 13 के साथ कितना? 14 है सर। 13 के बाद क्या? 14। तो कै प्रश्न होमवर्क हो गया? 2 गो। 13, 14, दूसरा और चौथा, ये आपका हो गया क्या में? होमवर्क। करके आइएगा सर। बनेगा? चलिए, तो क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचने वाले हैं। और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या होता रहे? मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 2.4 में, 2.4 के नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, उसको मिस मत करिएगा आप लोग। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।